क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मशीन डिज़ाइन के कैटेगरी में भी रख सकते हैं या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक बैंड ब्रेक है अपने सिलेबस में। बेसिकली एक शू ब्रेक है हमारे पास, एक बैंड ब्रेक है, ठीक है। और बाकी के ब्रेक्स हमें पढ़ना नहीं है, मैकेनिकल ब्रेक्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। बाद बाकी बहुत सारा ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। वो ऑटोमोबाइल वगैरह में पढ़ते हुए, लेकिन हाँ अपने सिलेबस में न्यूमेरिकल वगैरह इन्हीं अपने गेट के सिलेबस में बैंड ब्रेक और शू ब्रेक, ठीक है। ये दो तरह के ब्रेक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बैंड ब्रेक का है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि बैंड, ये होता है बैंड, ठीक है। ये ड्रम इसे कहते हैं ड्रम, और इस पर बैंड यानी एक रस्सी लपटी हुई रहती है, ठीक है। और इससे अटैच कर देते हैं हम लोग एक लीवर, ठीक है। और यहाँ प्रेस करेंगे तो ये ब्रेकिंग एफर्ट कहलाता है, ठीक है। ब्रेकिंग एफर्ट, ब्रेकिंग फोर्स, जिससे ये ड्रम जो है रुक जाता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग सिस्टम इसमें कुछ इस तरह से काम करता है। ब्रेक का काम ही क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको फ्रिक्शनल लॉसेस के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ये जो ड्रम का काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली इस ब्रेकिंग एफर्ट लगाने के बाद स्टॉप हो जाता है ड्रम, ठीक है। फ्रिक्शन में वो फ्रिक्शन के कारण ऐसा हो पाता है, ठीक है। तो थ्योरी वगैरह इसमें देखो, थ्योरी वाइज जो है एक सिग्मा m इज इक्वल्स टू 0 का कंसेप्ट है, ठीक है। जो लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े हैं उनको ये पता होगा, मूवमेंट को किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट के अबाउट 0 करेंगे जहाँ से हमें सुविधा है, ठीक है। हाँ, और दूसरा चीज़ इसमें लगेगा एक बहुत पॉपुलर रिलेशनशिप, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम। ये टी मैक्स और टी मिनिमम क्या है, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर न्यू थीटा। टी मैक्स है, देखो ये ड्रम है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका सेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सॉरी, सेंस हमने यहाँ नहीं बनाया, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी आर ओमेगा कुछ इस तरह से है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो टी मैक्स उस साइड का टेंशन है जिधर, सॉरी, टी मैक्स जो इसमें बैंड लपटी हुई है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम टेंशन एक साइड आएगा, ठीक है, बैंड के एक साइड, और एक साइड मिनिमम टेंशन आएगा। वो किस साइड कौन आएगा वो दिख जाता है हमको इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन से, ठीक है। जैसे ये रोटेट करना चाह रहा है इधर, लेकिन हमारा ये पुल कर रहा है इधर, ठीक है। ये है टी मैक्स, ठीक है। और ये तो थोड़ा कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है कि टी मैक्सिंग होगा, कोई चीज़ इस साइड मूव करने का कोशिश कर रहा है, हमको उसको इस साइड खींचना है, हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन सेम डायरेक्शन में कोई चीज़ आ रहा है और उसको इधर ही खींचना है, तो इधर कम फोर्स लगेगा, कम एफर्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा टी मिनिमम। एक बार ये पहचान लिया, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। न्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा होता है रैपिंग एंगल। रैपिंग एंगल मतलब ये बैंड कितने एंगल तक इस ड्रम में लिपटी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 180 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.3, ब्रेकिंग एफर्ट दिया हुआ है यानी फोर्स दिया हुआ है 1.5 किलो न्यूटन, ठीक है। और टी मैक्स का वैल्यू दे रखा है
ब्रेकिंग एफर्ट तो निकालना है। टी मैक्स दे रखा है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि करके FPD बनाना पड़ेगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा, किसका, इस लीवर का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लीवर को बैंड से अलग कर देंगे, ठीक है, और इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाएंगे, ठीक है। FPD कैसे बनता है हमारा, जो भी ये जिस भी सिस्टम का पार्ट है उसको अलग कर दो सिस्टम से, ठीक है, और बाहर से जो भी इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो दिखाओ, ठीक है। तो एक बैंड जो है इस पे, ये बैंड पे टी मैक्स इधर क्यों लगा रहा था, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसके ऊपर जो बैंड है वो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है टी मैक्स, ठीक है। ये नहीं समझ आया क्या, ये लीवर इसको ऐसे घुमा रहा था, ठीक है, तो इसमें टी मैक्स इस सेंस में आ रहा था, तो ये इस पर किधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगा रहा था, तो ये इस पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, सिंपल सी बात है। इसी तरह यहाँ टी मिनिमम आएगा, ठीक है। इतना मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो आता ही होगा सब, ठीक है। और रहा बात हिंज का, यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट भी है, तो हिंज की वजह से भी यहाँ कुछ रिएक्शंस आएगा, ठीक है। RX RY मान लेते हैं, ठीक है, बस। और यहाँ एक फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स यहीं से पास कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट बैलेंस करने में मेरे को बेनिफिट है, क्यों, करने के लिए तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अननोन्स फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है, फिर हमको RY के साथ भी डील करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंट बैलेंस कर देते हैं हम लोग इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट से हिंज का भी फोर्स पास कर रहा है, और डिस्टेंसेस कितना दिया हुआ है 200 mm, ठीक है, ये 800 mm। कोई एक सेंस को हम लोग क्लॉकवाइज मान लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो टी मिनिमम कैसे घुमा रहा है इसको, इस पॉइंट के बाद टी मिनिमम का मोमेंट कैसे आएगा, ऐसे घुमाएगा, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस का टी मिनिमम इंटू में 200 और माइनस का F क्लॉकवाइज है इंटू में 1000, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और तो यहाँ पे हमको F तब तक नहीं मिलेगा जब तक टी मिनिमम नहीं पता लगे। इसके लिए दूसरा रिलेशन टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम e⁻ न्यू कितना है 0.3 टाइम्स का पाई, यहाँ थीटा को हमेशा रेडियंस में रखेंगे, ठीक है। टी मैक्सिमम कितना है 1.5 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लिया हमने। टी मिनिमम जो है इसको सॉल्व करना है, वर्चुअल कैलकुलेटर रहता है वहाँ सॉल्व कर लो उसको, इतना आएगा। वर्चुअल कैलकुलेटर का प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जब देते समय ही कर, वर्चुअल कैलकुलेटर चलाने थोड़ा हमें दिक्कत आता है फर्स्ट टाइम में, तो उसका प्रैक्टिस कर लेना मॉक टेस्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ से टी मिनिमम आ गया 0.584, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पुट कर दिए तो फोर्स आ गया 116.9, ठीक है। आसान सवाल था।